और सुनाओ भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो भैया हमारे तो हाल चाल मस्त है और हमने बैठे हैं कमरा में एकदम शांतिपूर्वक मज़े से। तो भैया देखो, ये जो वायरस चल रहा है, ये जो कोरोना वायरस है, जाकू तुम कोरोना वायरस बिल्कुल मत समझो। अगर जाने भी से कोरोना वायरस समझ लियो, सही बता रहे हैं भाई साहब, उसे वायरस को असर जरूर है यार। जब कोरोना वायरस को वायरस मत समझो भाई साहब, इस वायरस को भूत प्रेत आत्मा, जिस तरीके से तुम आत्मा और भूत प्रेत समझते हो ना, उस तरीके से इसे भूत प्रेत आत्मा समझो। गर्म पानी को भपा रहो, यानी गर्म खौलता हुआ पानी, और उसको सूंघते रहो, लेते रहो सुबह शाम 5-5 मिनट। और देखो सुनो भैया, अगर चार चीज़ भी तुमने अगर दिमाग में ले लो, ये कोरोना वायरस इतना घातक है कि ये के वगैरह वगैरह, और भाई साहब ये तुम्हारे दिमाग में अगर घुस गो तो सही बता रहे हैं तुम्हें कोरोना वायरस के लक्षण जरूर आ जाएंगे। ये गारंटी है हमारी, क्योंकि भैया जो चीज़ दिमाग में अगर घूमती रहे ना, चाहे एक्सवाइज कोई भी चीज़ ले लो, तुम सपोज कर लो कि तुमने अब सोची कि भैया हमें मोटरसाइकिल लेनी है, रोज सोच लो वो साली दिमाग में घूम रही है तुम्हारे। तो भाई साहब कहीं ना कहीं दिन दिमाग जो है तुम्हारी सब चीज़ हुआ व्यवस्था बनाया हो कि कैसे कैसे भाई तुम्हें गाड़ी लेनी है, कैसे कैसे क्या करना है, तो वो सब चीज़ व्यवस्था बनाया हो, और एक न एक दिन तुम्हें गाड़ी जरूर दिलवा देगी। तो कहने को मतलब ये है भैया, जो टीवी पे जो देखते रहे ना 24 घंटा टीवी पे घुस के, कोरोना वायरस यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ वो हुआ, वगैरह वगैरह जो भी है, कछु भी हुआ। तो सही बता रहा हूँ, ज़्यादा टीवी पे कोरोना वायरस को मत देखो, और ज़्यादा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में घुस गो कोरोना वायरस। सही बता रहा है, तुम्हें अगर लक्षण ना आ जाए तो नाम बदल देंगे हमारा। हमने तुम्हें पहले बताया हुआ है, कोरोना वायरस है बीमारी कर रही मत समझो बिल्कुल भी। दिमाग में ऐसो व्यवस्था बनाओ अपने में कि यार कोरोना वायरस को ये समझो कि भूत प्रेत आत्मा वगैरह वगैरह है भैया, इससे डर के रहो। और ये मास्क 24 घंटा अपने मुँह पे लगा के रखो, जब भी बाहर निकलो। तो हमारे एक पड़ोसी कह रहे हो कि कोई भी कोरोना वायरस वगैरह वगैरह ना आए, तो भैया हमने वहाँ तक कह दी, अगर मरने को तो ज़्यादा ही शौक है तो जाकर बस के नीचे, ट्रेन के नीचे आ जा, और कछू ना करे तू तो एक झेल की पुड़िया ले जा और सारे साइड में जा खा जा। भाई घर में छोटे छोटे बच्चा हैं, बीवी है, वो घर में ताला लगा रखो है, और मेरी सास को खुद पूरे बाजार में दंगल से मचाए डोल लो, और आगे दिखा रहा है, घर पे आ रहा हो, पूरे घर में कोरोना वायरस फैला रहा हो। तो भैया बात है बढ़िया है कि अगर तुम्हें बाहर निकलना हो, बिना मास्क के डोलना है, तो डोल लियो तुम बाहर। तो सबसे बेस्ट यही तरीका है तुम्हारा कि घर से बाहर जाओ, त्याग दो पूरे घर को, बाला बच्चों को सबको छोड़ दो, बन जाओ महात्मा और निकल जाओ कड़ावास और राजघाट, और वहीं पर जाकर डाल लो डेरा अपना। पता है कि घर से बाहर निकलो कि जब मास्क जरूर पहनो, और घर से बाहर जाओ, घर पे आओ, हाथ धो साबुन से कर करके। बालक बच्चे तो घर में बैठा रहते हैं, खुद ढूंढ लें। ये तो कछु बात ना भाई साहब, ये तो कोई बात ना। हम तो कमरा में बैठे हुए हैं और हमारे पास मास्क है, हम खुद बता रहे हैं, हम खुद ही क्या कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले ये कह रहे हो तो कोई बीमारी ना, तो भैया देखो सुन लो एक बात कान खोल के, कोरोना वायरस है या ना ये तो मुझे भी ना पता, लेकिन मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जिसके सदस्य कोई भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आया, उसके घर में कोई खत्म हो गया वगैरह वगैरह, और उसके घर में रोगन पीटन हुई, तो भाई उसके लिए तो बहुत कर्रा खतरनाक कोरोना वायरस है। और भैया जी जिसके घर में से कोई भी सदस्य बीमार हुआ और अस्पताल गया और वो सही सलामत होकर के घर आ गया, तो भाई उसके लिए बीमारी है। और अभी तक इस कोरोना वायरस ने जिसके भी यहाँ पर कोई भी असर नहीं दिखाया, मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी, तो भाई उसके लिए तो 100 बहाने हैं कि कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोई महामारी नहीं है, ये सिर्फ बकवास फैला रखी है वगैरह है। तो सब भैया जो इसके साथ बीतती है बस उसे ही पता है, ज्ञान की बात है। कॉमेडी का चैनल है, कॉमेडी बताऊंगे, लेकिन ये सबसे पहले यही है कि तुमने अपने घर में भैया सबको घर में बंद कर रखो, छोटे छोटे बच्चा और तुम तो भैया डोल लियो बाहर, तो भैया मास्क जरूर पहन लियो और हाथ सैनिटाइजर से धो मत धो। लेकिन कोरोना वायरस जब भी होएगा तो भैया चाहे मास्क तुम न बचोगे तो, और तुम्हें दिख रही है ऑक्सीजन की कमी आ रही है और हॉस्पिटल में जगह ना, तो भैया घर बैठो सेव रहो। अरे ये तो कुछ ना भैया, अगर सरकार ने नो कह दी ना कि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर भी निकलो, लॉकडाउन लगा हो है,
गोली मारने को आदेश भी दे दो। तो हम जैसे, चलो हमें ही बता दे रहे, हम जैसे, तुम तो कह रहे हो तुम जैसे हुए बहुत ही रे, हम तो है ही हैं। तो साले ये जरूर देखने जाएंगे बाहर के गोली मार भी रहे हैं कि ना मार रहे। और भैया सबसे बढ़िया एक हम अपने पुलिस वाले भैया एक देंगे, खुद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनसे हम एक चीज कहेंगे कि भाई साहब कोई भी अगर बिना मास्क के तुम्हें घर से बाहर दिख जाए या सड़क पे या रोड पे, भाई साहब उसके चुतरन पे डंडा फंडा मारने की कोई जरूरत ना हो। उससे उसको फोन निकलवाओ और उसके घर पे उसकी बीवी से फोन करवाओ और उसे उठा करके फोन पे उसकी बीवी से जय कह दो, ये आदमी तुम्हारा ही है भाई साहब, ये नंबर यही कोई है, हाँ जी है भाई साहब, ये एक दूसरी औरत के संग पकड़ो और झाँप है, ये बताओ मैडम क्या करो यार, बस इतनी कहकर कॉल काट दो और छोड़ दो भैया उसकी। अब जब भैया वो घर पर पहुंचेंगे तो सही बता रहे हैं उनकी तो चित्तड़ ऐसा लाल कर दे जाएंगे, कहीं जवाब ना, बहुत घर में बहुत आतंक होगा। सही बता रहा हूँ, वो मास्क, वो दिन में मास्क, रात में मास्क, साढ़े 24 घंटा मास्क ना दिखाई दे रही है, तो तब कह देंगे। और ये ना कर सको, चलो भैया बहुत से वो है, ये ना कर सको तो एक चीज़ है, अब कछुआ दस्त चलाने वाली गोली रखो 2-4, और जो से बिना मास्क के फिर जाए नेक्स्ट जवान होता हुए या दस्त की गोली हुए चटा दो सारी जीप पे, खाने फालू में लिख रहे हो, हाथों धोते रहे हो और दस्त के दस्त चलते रहेंगे। तो भाई साहब बस कहने का मतलब यही है, महामारी है और पहले तो कोरोना 8-10 दिन में काम डालता, अब तो भाई साहब मेरे से लगा कि एक दिन में ही आदमी को ऐसा पूरे के फेंक देगा का जवाब ना। और ये देखो, ये छोटे से मास्क से बढ़िया भैया जाए इतनों से मास्क अगर तुम अपने चेहरा पर लगा रहे हो तो सही है, वाते तो बढ़िया भैया, जो सफेद सफेद पूरे कपड़ा में पूरा लपेट के आ रहा हो। और भाई साहब अगर कोरोना वायरस तुम्हें है वो डोल तो रहे हो मजे, घर में मेरे गे भी बच्चा को पड़ोसी गे पड़ोसी जे रूपा जो रूपा वगैरह वगैरह, चाहे आप तो भैया तुम जो कह रहे होंगे ज्ञान बढ़ाओ पेल भैया, अरे ज्ञान ना पेल भैया, हम खुद बता रहे हैं, हम ज्ञान ना पेल रहे। तुम्हारी बात समझ में आए तो करो, ना आए तो कोई बात नहीं है, हाँ तो भैया वीडियो बना ही रहे, तो अब ये मत कहिए ज्ञान की बात करेंगे, तो भैया बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। अगर कोरोना है वो तब पता चलेगी तुम्हें बेटा, घर को भी सदस्य दूर दूर भागे वो, पड़ोसी की तो दूर की बात है, घर के ही तुम्हारे दूर दूर भागेंगे। कोरोना वायरस पैक कर दे जाओ सफेद से कट्टा में बेहतरीन तरीका से, और पता नहीं चलेगी हड्डी भी कहाँ है, हड्डी सब कुरेद दे जाओगे ऊपर से नीचे तक। तो भैया हमारा तो कहने को मतलब यही है कि भैया अगर सरकार इतना कर रही है तो जब मास्क लगाने में तुम्हारी का ऐसी कैसी है, हम उन्हें लगा रहे भैया, हम भी ना मास्क लगा रहे, हम तो भाई क्यों झूठ बोले, हम भी पुलिस के डर के मारे मास्क लगा रहे, हम भी वैसे मास्क नहीं लगा रहे। और जो जब हम अकेले में हुए निर्जने हुए तो भैया हम भी मास्क उतार देते। तो अब तो भैया हमें जब पता चली कि भाई ये हम अपने संग कर रहे हैं, हमें तो मरने, हम तो खतरन के खिलाड़ी बन रहे हैं ना, हम तो खतरन के खिलाड़ी बन रहे हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी। भैया खिलाड़ी हमें बनना हो, अगर तुम खतरन के ज्यादा बड़े खिलाड़ी बननी हो तो चल जाओ, यहाँ पे संन्यास दे दो, घर पर से बाहर चली जाओ। अरे जो छोटे छोटे बच्चा घर पे है भैया, हमारे पास भी है छोटी सी बच्ची 5 या 6 महीना की, अब ये बताओ वो तो बाजार में बाहर जा रही ना, अगर वो कोरोना वायरस है वो तो बाबू कोरोना वायरस कौन करेगा, हम करेंगे, सारे हम करेंगे बाबू कोरोना वायरस। अरे हम मर रहे हैं तो बच्चे भी मरेंगे यार, अगर हमें है वो कोरोना तो सबको ही हो हर दिन। और देखो भाई साहब कितनी बड़ी बीमारी है, सारा अड़ोसी पड़ोसी भी दूर दूर भागे। भाई साहब कहा सोच लो, पैसा सब रोको रह जाओ, हॉस्पिटल में इलाज में रहो, तो घर पर बैठ लो 15-20 दिन भैया और मास्क लगा लो, बाहर जा रहे हो, बस इतना ही है, कह लो और सुखी रह लो, है ना। एक चीज को विशेष तौर से आप सभी को ध्यान रखना, हमें भी रखेंगे, आपकी बात तो जरूर रखेंगे। जो कोई भी हो XYZ, कोई भी पूरे संसार में कोई भी हो, अगर वो तुम्हारे दुख और दर्द में और परेशानी में अगर तुम्हारे साथ नहीं है और तुमसे दूर दूर भाग रहा है तो भाई साहब उसे कभी भी अपनी खुशी में शामिल मत कर लेना। जो परेशानी दुख खुशी में तो हर एक कोई शामिल हो जाता है, जो तुम्हारी परेशानी और जो तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में अगर शामिल नहीं हो रहा तो उसे अपनी खुशी में कभी शामिल मत करना। उसी प्रकार भाई साहब तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी आसपास में दुकानदार हैं, प्रण कर लो, एक कागज पेंसिल पर लिख लो, जो चीज 5 रुपए की है उसे 6 की है, 7 की है, 8 की है, 10 की,
अगर ऐसी महामारी में, ऐसी परेशानी में अगर वो चीज बेच रहा है तो भाई साहब उसे बिल्कुल कान खोल कर उसे बिल्कुल नोट कर लो कि उस दुकानदार से कभी जिंदगी में अपनी में सामान नहीं लेना। अगर सामान भी तुम्हें लेना है तो उससे जब भी सामान लेने जाओ तो वो वाली परेशानी उसके सामने हर रोज गिना दो उसको, हर बार बता दो कि भाई साहब तुमने ऐसी परेशानी में हमारी इतनी कड़वी महामारी चली थी पूरे देश में और तुमने हमारे साथ ऐसा काम किया। और उसका सिर्फ और सिर्फ क्या सिद्धांत होगा मालूम है, उस छोटे दुकानदार को मुझे पता है कि क्या चीज जवाब मिलेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए भी यही जवाब मिलेगा कि हम नहीं लेकर आए भैया, ऊपर से ये आइटम महंगा आ रहा है इतना, तो भैया ऊपर से आइटम महंगा आ रहा है तो तुम लेके क्यों आए? बिल्कुल इमरजेंसी की चीज है, गुटखा बीड़ी तंबाकू वगैरह वगैरह, ये पहले से ही इन कंपनी को पहले से ये सोच लेना चाहिए ये महामारी है तो कि 5 रुपए चीज 4 रुपए में उपलब्ध कराए तो इनकी काबिल तारीफ है। ये तो भैया महामारी को फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हर चीज पर रेट बढ़ा देंगे भाई साहब। ऐसी महामारी में पता नहीं इस रुपया को कहाँ लेके जाएंगे, होगो कोरोना वायरस तो साले अड़ोसी पड़ोसी भी काम में आएंगे और हम जैसे तो भैया बिल्कुल ना आएंगे, हम तो आएंगे ना। अगर भाई जो आदमी ऐसी परेशानी में अगर आपको लूट रहा है, खसूट रहा है, रुपया इकट्ठा करने पे लगा हुआ है तो भैया चेक का कर लोगे तुम। हमने पहले प्रण कराओ, अब की बार हमने सोचा भाई साहब ये गुटखा था, ये गुटखा का नाम है हमें याद आ रहा है लेकिन बता रहे ना है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा भाव उसी के बढ़ते हैं। और भाई साहब मैं कह रहा हूँ जिसके भाव सबसे ज्यादा बढ़ जाए उस चीज को त्याग देना ही सबसे काबिल तारीफ को काम है। अगर जिसने भी ये चीज काम कर लियो, सही बता रहा हूँ, वाकई मट्टी खराब ऐसी हो जाएगी तो कोई पूछे वो ना। हमने भी पिछली बार सोचो बहुत छोड़ने की कोशिश करी लेकिन इस बार हमने बहुत ही ज्यादा प्रण करके चाय को हमने छोड़ के दिखा दिया भैया। चाय को फ्री में ही बटे हो तो आज तक हम वाकू ना खाएंगे भाई साहब, पैसे की बात छोड़ो, वाते थर्ड पार्टी को गुटखा खाएंगे लेकिन चार गुटखा को कभी ना खाएंगे, जाके सबसे ज्यादा भाव बढ़ता है। कोई भी चीज होए, अभी बाजार में आलू के भाव हो जाए 40 तो पब्लिक हम सब आलू पे भागेंगे भैया। एक महीने दाल बना लो, आलू को छोड़ दो साला 10 रुपया किलो बिक जाए तब कह देंगे। जिस चीज के भी हमेशा दाम बढ़ जाए तो भाई साहब एक महीना उस चीज को खरीदो मत तुम। अरे दूसरी चीज है, दूसरी चीज बनाओ। हमें भैया एक आदमी के करने से कुछ ना हो, एक आदमी करने से कुछ ना हो भैया, सबको मिलके ये चीज करनी है तब ही ये काम हो। आलू प्याज तेल, अरे ये पेट्रोल जो बढ़ गए भैया 90 के चाहिए वो बिच रहा है, जो बिचे हो वो तो साला महंगा हो गया। कोई अगर महंगा है वो और वो बिच रहा है तो वह सस्ता कौन करेगा भाई? जब जो चीज हमारी कागज 10 रुपए की 20 रुपए में तो हम वो 10 में करेंगे। और जब वो ना बिचेगी, जब वो सड़ेगी गलेगी और सारी वो होगी तो भैया उसे बेचो जाओ सस्ता कर, सड़ा दो, कदे एक गोदाम से सड़ा दो भाई साहब। अगर क्या कहते हैं इस महामारी में कछु ना भाई साहब, जैसे व्रत रहते हो दाल चावल खा लो, घर में नमक ले लो, चावल सरकार दे रही है, चावल घोटो और खाओ 3 टाइम, खाना बना लो, रोटी आटे की खा लो, आटे की रोटी नमक डाल के खा लो भैया। लेकिन आपके जिनने भी स्टॉक कर रखो है या महामारी में अगर लॉकडाउन कर रहा लगा तो भाई साहब ये वाली बात बता दे रहे हैं, अब कहते सड़वा दो पूरे गोदामन में दीमक लगवा दो जो फ्री में बांटते डोले, ऐसा कर दो भाई। अब कैसे चाहे बस वीडियो बस चाहिए वजह से या बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, ठीक। नमस्कार।